6 यह मेरा अपमान था, यानी ये आत्मविवरण है। और उससे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पेज संख्या देखिए 31 पर पाठ है आपका। उससे पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। विलायत विदेश, कहते हैं ना वो विलायत गया यानी कि विदेश गया, तो विलायत है विदेश। अपमान बेइज्जती, नौकर सेवक, वकील अधिवक्ता यानी कि मुकदमे की पैरवी करने वाला। अपन बोलते हैं ना वकील, तो वो होता है अधिवक्ता। मुकदमा जब भी लड़ा जाता है पक्ष या विपक्ष में तो उसकी पैरवी करता है, उसके पक्ष में बोलता है या विपक्ष में बोलता है ना। पोशाक पहनावा या फिर वेशभूषा। हेडमास्टर प्रधानाचार्य। ठीक है बच्चों, अब देखिए पाठ 31 पर। यह मेरा अपमान था। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया कि हमें अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए तथा दीन दुखियों की सहायता के लिए व देश हित हेतु सर्वस्व बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मेरे पिताजी सरकारी वकील में थे। सरकार उनका बड़ा सम्मान करती थी और वे मुझे भी बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। उन्होंने मुझे अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया। ये कौन कह रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस खुद लिख रहे हैं अपने आत्मा की जो कथा है, मतलब अपने मन की जो बातें हैं वो लिख रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने किया, क्या करना चाहते थे, उनके पिता उनसे क्या करवाना चाहते थे, वो सारी डिटेल इन्होंने इसमें लिखी है। इसलिए तो इसे आत्मविवरण बोला ना, अपने आत्मा का विवरण लिख रहे हैं। आगे देखिए। उस स्कूल में अंग्रेजों के बच्चे भी पढ़ते थे। वे भारतीय बच्चों को परेशान करते थे। एक दिन एक अंग्रेज लड़के ने मेरे साथी को पीटा। उसने आकर मुझे बताया। मैंने बदला लेने की सोची। होता है ना अक्सर स्कूलों में भी ये बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते, लेकिन वो अंग्रेजी स्कूल थी तो वहाँ अंग्रेजों के बच्चे ज़्यादा पढ़ते थे, तो बच्चे दादागिरी करते थे। जो भारतीय बच्चे थे भारतीय बच्चों के साथ में गलत व्यवहार करते थे, मारपीट करते थे। तो ये सब उनको सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं लगता था। छुट्टी के समय में स्कूल के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। किस लिए? क्योंकि उनके दोस्त को पीटा था ना, तो वापस बदला लेने के लिए वो दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो गए। जब अंग्रेज लड़का निकला तो मैंने उसे टांग मारी। जब वह मुँह के बल जा गिरा, फिर मैंने उसके गालों पर चाटे जड़े। मैंने उससे कह दिया, आगे से किसी भारतीय से मत उलझना, नहीं तो इसी तरह पिटोगे। यानी कि वापस उन्होंने दोस्त की पैरवी की उन्होंने कि भाई तूने मेरे दोस्त को मारा, क्यों मारा? तो उसने भी उसका बदला उन्होंने लिया, फिर दोस्त का बदला। तो इस तरह से है। आगे देखिए। उस स्कूल में हर बात में विलायतीपन था। मुझे वहाँ के रंग ढंग पसंद न आए, लेकिन पिताजी उसी स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़ के अच्छा आदमी बन जाए, तो इसलिए वो पढ़ाना चाहते थे। कुछ दिन तो मैं उस स्कूल में पढ़ता रहा, लेकिन एक दिन वहाँ से मन भर गया। मैंने साफ कह दिया, मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, किसी देशी स्कूल में पढ़ूंगा, यानी अपने भारत की जो है हिंदी मीडियम, उन्हीं में पढ़ूंगा। पिताजी को ये कदापि पसंद नहीं था, लेकिन मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। वो जिद करके बैठ गए सुभाष चंद्र जी अपने पिता के सामने। तो देशी स्कूल में हेडमास्टर धोती कुर्ता पहनते थे। मुझे वह पहनावा बहुत भाया। मैं भी स्कूल में वही पोशाक पहनकर गया। इस पर पिताजी बहुत बिगड़े। पहनते ना हमारे भारत में धोती कुर्ता, तो इस तरह से उन्होंने भी पहना। मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, इन्हीं कपड़ों को पहनने के लिए तुम इस स्कूल में दाखिल हुए हो, ये कपड़े तुम्हें शोभा नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? भारतीय परंपरा है, भारत में भांति भांति के कपड़े पहने जाते हैं, तो उन्होंने भी पहने। मुझे धोती कुर्ता पसंद है, मैं भी पहनूंगा, हैं। तो उनके पिताजी को पसंद नहीं था, पर मैं भी अड़ गया। मैंने कहा, हम भारतीय हैं, हमें अपनी पोशाक पहननी चाहिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। और फिर वह पोशाक मुझे फबती भी खूब, यानी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है मेरे ऊपर। तो उन्हें चुप रहना पड़ा। इस नए स्कूल में आकर एक परेशानी आई। अब तक मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा था,
मुझे बंगला बिल्कुल भी नहीं आती थी। कौन कह रहे हैं? सुभाष चंद्र जी कह रहे हैं कि वो जब उनका एडमिशन देसी स्कूल में करवाए तो वहाँ पे क्या था, बंगला पढ़ाया जाता था और बंगला उन्हें आती नहीं थी। एक स्कूल में नए स्कूल में हर काम बंगला में होता था, ये सब बंगला में चलता था। वहाँ की बंगाल की भाषा में बंगला थी, तो उसी भाषा में जो पढ़ाया जाता था। एक दिन मास्टर जी ने निबंध लिखने को दिया, मेरी भाषा बहुत घटिया निकली। मास्टर जी ने उसे पढ़कर कक्षा में सुनाया, सुनकर सब लड़के हंसने लगे। उनका हंसना मुझे बड़ा बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा सुभाष चंद्र जी को। भाई जब उनको वो भाषा आती नहीं थी तो उनकी एक तरह से इंसल्ट हुई, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो यह मेरा अपमान था। मैंने बंगला घर पर पढ़नी शुरू कर दी। तो इस अपमान को सहन नहीं किया उन्होंने, लेकिन उसके बदले में उनको मन में उमंग हुई कि मुझे बंगला पढ़ना चाहिए ना। तो सभी समझते थे कि मैं बंगला में फेल हो जाऊंगा क्योंकि अच्छी नहीं थी इसलिए। लेकिन नतीजा आया तो बात कुछ और ही निकली। जब एग्जाम हुए ना उनके, तो बात कुछ और निकली। वो क्या निकली देखिए, मैं पहले नंबर पर पास हुआ, यानी कि वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई बंगला के अंदर, क्योंकि उन्होंने घर पे मेहनत की थी। बंगला में भी पहले नंबर पर आया, बंगला जो सब्जेक्ट था उसमें भी वो पहले नंबर पर आए। मेरा एक साथी गंदी बस्ती में रहता था, उस बस्ती में चेचक फैली। चेचक एक बीमारी होती है जिससे दाने दाने निकल जाते हैं, है ना, और फिर वो निशान छोड़ जाते हैं। वह साथी छेद टाइप में, यहाँ जगह जगह आपने पुराने लोगों को किसी के देखा होगा, पहले चेचक की बीमारी बहुत फैली थी तो सबके ऐसे चिन्ह हो गए छेद टाइप में, है ना। तो वह साथी भी चेचक की चपेट में आ गया। मैं रोज उसकी देखभाल के लिए जाने लगा। रोज देर से घर आता। माँ ने पूछताछ की तो मैंने टाल दिया, क्योंकि पहले थी अभी नहीं है, चेचक के टीके लगते हैं तो उससे बीमारी नहीं फैलती। ये महामारी के रूप में हुई थी उस जमाने में। उन्होंने मेरे पीछे नौकर को लगा दिया, मतलब माँ को पता करना था कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है। रोज आता है, रोज कहाँ जाता था, उससे दोस्त की सेवा करने के लिए, तो नौकर को लगा दिया कि पता करो ये कहाँ जाता है। उसने सारी बात बता दी। बात पिताजी तक पहुँची। वे बहुत बिगड़े, बोले ये छूत का रोग है, तुम बीमार पड़ जाओगे। मैंने कहा यह बात मैं जानता हूँ, इसलिए बचाव का भी पूरा ध्यान रखता हूँ। उसके पास मैं लौटकर नहा लेता हूँ, मतलब जब भी वो दोस्त के पास सेवा के लिए जाते हैं तो वापस आकर के वो नहा लेते हैं। कपड़े भी बदल लेता हूँ। अगर मैं अपने साथी की देखभाल नहीं करूँगा तो वह ठीक कैसे होगा। पिताजी को मेरी बात से बड़ी परेशानी हुई। भाई कौन माँ बाप चाहेगा कि मेरा बेटा भी बीमार पड़ जाए। माँ बाप ने कहा कि भाई तुम बीमार पड़ जाओगे, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन सुभाष चंद्र जी को तो समाज सेवा की लगी हुई थी ना, एक अच्छे व्यक्ति थे वो। उन्होंने उस लड़के की दवा दारू का प्रबंध करा दिया। उनके माता पिता ने उसकी दवाई का प्रबंध करा दिया। थोड़े दिनों बाद वह भला चंगा हो गया। देखो बच्चा ठीक हो गया ना उसका दोस्त। उस बस्ती से भी बीमारी चली गई, सबकी देखभाल की उन्होंने। ऐसे ही एक बार कहीं आग लग गई। मैं अपने साथी के साथ वहाँ पहुँचा। हम आग बुझाने के काम में लग गए। हमें देखकर दूसरे लोग भी जुट गए कि भाई जब छोटे बच्चे काम कर रहे हैं तो सबको करना चाहिए ना, तो सब जुट गए। जल्दी ही आग काबू में आ गई। इसी तरह के दूसरे कामों में मैं लगा रहता। मैं गाँवों में जाता, लोगों से बातें करता, उनके दुख दर्द को पूछता, तो जो सेवा बन पड़ती कर देता, यानी कि समाज सेवा वो करते थे। एक अच्छे दयावान पुरुष थे। लेकिन तब भी पढ़ाई में मैं कभी नहीं पिछड़ा, यानी कि सब काम करते थे वो, पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। सदा पहले नंबर पर पास हुआ। पिताजी ने के कहने पर विलायत भी गया, यानी विदेश भी गए। वहाँ की परीक्षा में भी पास हो गया। लेकिन सरकारी अफसर बनना मुझे पसंद न आया। मैंने नौकरी नहीं की और जीवन भर देश सेवा करने का प्रण लिया, यानी कि विदेशों की गुलामी उन्हें पसंद नहीं थी कि सरकारी नौकरी करूं, उनके अंडर में, उनके अधीन में काम करूं, और वो उनको पसंद नहीं था। ये पाठ आपने समझा। अपने आत्मविवरण है ये, उन्होंने अपनी आत्मा से लिखा, यानी कि मन से लिखा कि भाई मैं बचपन में क्या क्या करता था, क्या करना चाहता हूँ, मैं कैसा व्यक्ति हूँ। अपनी डायरी जो अपन लिखते हैं ना, उसमें सब बातें होती है। तो ये इन्होंने बताया है पाठ के माध्यम से हमें।
ठीक है बच्चों, आशा आपको समझ में आया होगा। इस पार्ट को आप 1-2 बार रीडिंग कर लीजिए और प्रश्नोत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।